नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ और मैं मेदांता द मेडिसिटी में काम करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे छाती की प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हीमोथोरैक्स कहा जाता है। हीमोथोरैक्स का मतलब होता है छाती में दो लेयर्स के बीच में प्लूरा की खून का बह जाना। इसका मेन कारण जो हिंदुस्तान में है वो ट्रॉमा है। ट्रॉमा किसी की वजह से हो सकता है, कोई मारपीट हुई उसकी वजह से, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से। और पेशेंट जो है वो कैजुअलिटी में प्रेजेंट करते हैं। तो जब उनका एक्सरे किया जाता है तो ऐसा लगता है कि फेफड़े और छाती के बीच में पानी भर गया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इमीडिएट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है चेस्ट ट्यूब डालना। आईसीटी जब डाल दी जाती है तो ये जो हीमोथोरैक्स होता है या खून होता है ये ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होने के बाद बेसिकली पेशेंट को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसके बीपी पल्स वगैरह सब कुछ स्टेबल है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो हम उस पेशेंट को फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं और कुछ दिनों तक उसका एक्सरे करके फॉलो करते हैं। 90% ऑफ द पेशेंट अगर हम ये इलाज उन पेशेंट्स का करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। 10 to 20% केसेस में क्या होता है कि लोग छोटी चेस्ट ट्यूब्स डालते हैं या एडिक्वेटली चेस्ट को ड्रेन नहीं करते हैं। उन केसेस में क्लॉटेड हीमोथोरैक्स बन जाता है। ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है, गुच्छों की तरह बन जाता है, या इस ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है और ये एम्पाइमा बन के प्रेजेंट करता है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें दूरबीन की सर्जरी करके इस हीमाटोमा को या पस को पूरा का पूरा निकाल देना चाहिए, जिसको हम डिब्राइटमेंट कहते हैं। या फिर अगर ये पूरी एक लेयर बना दे फेफड़े के आसपास तो फिर हमें उसको डिकॉर्टिकेट भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक पेशेंट मिस्टर थमाई जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, वो हमारे पास कैजुअलिटी में आए थे। हमने उनको इवैल्यूएट किया। उनको ये चेस्ट ट्यूब छोटी वाली पड़ चुकी थी, पर उनका जो क्लॉटेड हीमोथोरैक्स था वो पूरी तरह ड्रेन नहीं हुआ था और अब वो फीवर के साथ हमारे पास प्रेजेंट किए। तो हमने उनका जो डायग्नोसिस बनाया वो पोस्ट हीमोथोरैक्स एम्पाइमा का बनाया, जिसमें छाती में पस पड़ गई है। हमने इस पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट किए, इनका प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन स्टार्ट किया और इन पेशेंट्स को दूरबीन की सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। जब इनकी सर्जरी हुई तो 3 छोटे छोटे छेदों से दूरबीन से वैट्स के द्वारा इनकी सर्जरी की गई और उसके बाद हमने इनको पूरा डिकॉर्टिकेट किया। 2-4 दिन हॉस्पिटल में उसके बाद रखने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए और अब ये वापस अपने शहर जा चुकी हूँ, बिल्कुल स्टेबल है इस सर्जरी के अच्छे और टाइम पे हो जाने की वजह से। Hi, my name is Lungjami Thaimei. I am from Manipur and I was diagnosed with empyema thoracis in my left lungs. Haukiba sahi hani ahumdagi ai hakchang anaba haibadi so horma nuaitaba thawak naba lok anna kana kangkhu huba narakhi anaba sina maram oiraga ai sana khonaba amasung thaba inkhan tawba haibasi ngamkhite maram aduna ai Medanta Medicity Hospital Gurgaon Haryana da leiba mafamda ai treatment chathaki adugi hospital da leiba Dr. Harshvardhan CS department mahaki makhada ai treatment chathaki matangda ai empyema thoracis ai oi thangba lungs ta haiba laina asi diagnose tawki diagnose taw maram oiraga ai surgery vets surgery video assistant thoracoscopic decortication haiba surgery asi tawkiba matungda ai tha ama leiraga ai hakchang improve yam leirakhi improve leiba haidi hanadagi so horma nuaitaba amasung ai sana khona chen khotpa yadaba singdu yamna nuairakpa ai hojik aina 95% mu ai hojik ai yam recovery tawre adubu hojik recovery process da leiri last oina aina haingbadi Medanta Medicity have the most top doctors and the best facilities in the whole country, and I would like to thank all the doctors, the staffs, and Medanta Medicity Hospital for the treatment. Thank you. Thank you.